हॅलो दगड़ियों, नमस्कार. कश छा तुम? आशा करूँ सो कुशल मंगल हनला और हमने एकदम मस्त छो. तो आज ब्लॉग को शुरुआत कर रही हूँ 10 बजे और मैं जा रही हूँ फिर से विज्ञासन ब्लॉग में बेले मीटिंग छी और आज ल छो. तो एल में जा रही एकला दगड़ी जो छ ऊपर रोड में ही मिली अब गाड़ी और फटाफट जानो लेट लगेगा. जा कतकला जल्दी करो ना, फिर भजा भज करना दे रहे हैं. तो फिर दिखाना तुमको मिलवानो दगड़ियाँ तक और वाटफन तो ब्लॉग बनाना उससे है जा रहा, पर फिर मैं कोशिश करूँ कि इतना दगड़ियाँ के दगड़ मिलूँ तुमको. अब मैं पहुँच गई रोड में मैं कर रही दगड़ियाँ इंतज़ार. दगड़ी आनी छा और फिर जानू दगड़ा आई हमें इनफन असोज घा काटा नहीं लग रहा. असोज अंतर कहाँ है तो टाइम 2 दिन नहीं जैसी 1 दिन जैसी मेरे को जब तक असोज नहीं लग रहा तब तक ये आनो मीटिंग में. तो बे जो अर्ची बहुत से लोग अर्ची तो कह अर्ची कि हम होते लगे हैं घा काटा, पर हमें इनफन नहीं लग रहा है कि यही मौसम में सही नहीं हो रहा है. कदिया बारिश सही जा रहा है, ये वजह घा काटा नहीं लग रहा. और बस दातुल देरी कार हूँ दातुल कार भी आजला जो हमला घा काटा शुरू करो. हम तो घा काटाना भरता हूँ 40-42 किलो ठेनी घा 1-2 महीना पूरा लग जाए, 1.5 महीना पूरा लगूँ घा काटने में. अब हम पहुँच गए विज्ञासन बाजार में और दगड़ी सब सारे लोग साथ में जा रहे हैं. करो ना तभी सुनाई देगा. हाँ. और नाम क्या? कविता. ये हमारे साथ कविता इधर आओ. हाँ, कैसे हो? बढ़िया. और आज कहाँ जा रहे हो आप लोग? हम लोग जा रहे हैं मीटिंग में. ब्लॉग में जा रहे हैं. बाल सभा, महिला सभा. हाँ. तो कल भी आए थे हम लोग ना. हाँ जी. और आज भी, और आज कम लोग थे यहाँ पे. तो ये है हमारे साथ ममता कुछ सुनाएगी. और हम ठीक है फिर, और क्या सुनाएं. हाँ. आप बताओ, आप कैसे? आप ठीक ही होंगे. बढ़िया. और कभी ब्लॉग देखते हो? हाँ, देखते हैं, रोज देखते हैं. हाँ. और सुमन कुछ बोलना चाहेगी? सुमन बढ़िया है. कुछ बोल. कैसे हो? ठीक है. हाँ. धूप लग रही है यहाँ भिक्यासन में, बहुत धूप हो रही है. जो डिलीवरी होनी है सरकारी अस्पतालों में ही होना है, वहाँ पर भी सरकार प्रोत्साहन के लिए दे रही है. मतलब योजनाएं सभी लागू हैं, लेकिन लोग जो उनको नहीं समझे हैं उनको समझना है. तो एक तो है लैंगिक समानता को प्राप्त करना, समान अवसर प्रदान करते हुए महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना. तो जो ग्राम सभा है तो गाँव में पूरा गाँव मिल करके देखे कि समान अधिकार मिल सके, कोई भी घर से कोई भी बालिका या बालक विद्यालय जाने से वंचित न रह सके. और किसी भी विभाग से उपस्थित अधिकारी सभी का स्वागत है. द्वितीय दिवस की जो ये कार्यशाला है, मैंने कल भी बताया था कि पंचायतें थीमेटिक होंगी और उन थीमेटिक पंचायतों में अभी 2 जो थीम हैं उन पर कार्य करने के लिए उन पर प्रशिक्षण हेतु यह प्रशिक्षण शिविर है, जिसमें बाल हितैषी पंचायत है और महिला हितैषी पंचायत. कल भी बात हुई थी कि गांव के या किसी भी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए बच्चों का भी विकसित होना, पढ़ा लिखा होना, स्वस्थ होना, किसी भी देश के लिए भी, और महिलाओं का भी. तो बच्चों पर हम कल काफ़ी बात कर चुके थे. एक बात थोड़ी रह गई थी, कल ज़्यादा लोग थे उसमें छूट गया था. मेन बच्चों के उसमें सोशल मीडिया का एक दुरुपयोग बहुत ज़्यादा आ रहा है.
तो थोड़ी काउंसलिंग करके आप लोग जैसे प्रधान महोदय हैं या जो भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं गाँव के, तो वो भी बच्चों को इस बात का अवेयर करें कि वो मैसेज करके जो मैसेज डिलीट कर देते हैं वो डिलीट नहीं होते, चाहे किसी में भी करें, आप फेसबुक में करें, आप व्हाट्सएप में करें, आप इस मैसेज में तो डायरेक्टली सरकार के पास होते हैं, कौन से जो हमारे टेक्स्ट मैसेज होते हैं उनका उपयोग आज ना के बराबर होता है। टेक्स्ट मैसेज से मतलब हो गया कि नॉर्मली फ़ोन से हम मैसेज करते हैं जो जिसके लिए हमें इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती। तो लेकिन इंटरनेट पे जो भी इंटरनेट से रिलेटेड सोशल मीडिया के हमारे ऐप्स हैं, जो हमारे प्लेटफॉर्म हैं, उन सब की निगरानी सरकार के पास है। तो हम कितना ही कहें, लेकिन जब कोई क्राइम होता है तो वो उस कंपनी को, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, उनको सीधे आपके पत्र व्यवहार करके, ईमेल करके आपकी चेक की डिटेल मंगवा सकते हैं। तो ये अवेयर करना अपने बच्चों को बैठा, बेटा ऐसा नहीं है, आप जो कर रहे हो या कोई भी चीज कर रहा है तो वो छुपी नहीं। तो इस चीज को हमें हमेशा ध्यान रखना है, बच्चों को इस तरीके से भी इस प्रकार के उनसे भी बचाना है। कल बच्चों की बात हुई थी कि बच्चों की एक बैठक भी होगी जिसमें बच्चों को क्या क्या चाहिए गांव में, क्या उनको 10 से लेके 18 साल के बच्चों, क्या उनको खेल का सामान चाहिए, क्या उनको क्रिकेट का किट चाहिए, क्या उनको जिम का सामान चाहिए, क्या उनको प्ले ग्राउंड चाहिए, मतलब उनकी जो आवश्यकताएं हैं उसके लिए बाल सभा का आयोजन किया जाए। इसी तरह से आपकी महिला हितैषी गांव की यदि हम बात करें डेवलपमेंट गोल्स का, तो उसको लैंगिक समानता के बारे में भी बोला गया। तो जेंडर का आज मतलब गवर्नमेंट ने, चाहे वो स्टेट है चाहे वो सेंट्रल है, महिलाओं की भागीदारी पंचायत में बहुत ज्यादा थी। शायद किसी को पता हो कितना परसेंट थी? लगभग ज्यादा ही थी। वार्ड मेंबर से लेके प्रधानगण से लेके इवन हमारी जिला पंचायत जो है जिले की, उसमें से 11 क्या थी जिला पंचायत की अध्यक्षा महिला ही, हमारे राष्ट्रपति भी महिला ही है। तो ये हमें अपने देश को भी रिप्रेजेंट करना होगा। एक्चुअली ये लक्ष्य जो बनाए गए हैं ये संयुक्त राष्ट्र ने बनाए हैं। तो ये संयुक्त राष्ट्र ने अगर लक्ष्य बनाए हैं तो देश रिप्रेजेंट कैसे होगा? जब उन लक्ष्यों को आप भी पूरा करेंगे तब आप कहेंगे भाई आपने जो काम दिया था या पूरे विश्व के लिए बनाया था उसमें भारत ने सबसे पहले काम करके दिया है। जैसे हमारे ब्लॉक की होड़ रहती है, जैसे आपके पंचायत की होड़ रहती है कि सबसे पहले, चाहे कोई पंचायत अधिकारी को कहेगा सबसे पहले मैंने ये पूरा करा दिया, ग्राम प्रधान रहूंगा सबसे पहले मैंने ये पूरा करा दिया। तो हमारे देश को उनकी पेंशन मिल रही है नहीं मिल रही है या अन्य चीजें हमारी उन तक पहुंच रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा एवं स्वच्छता सभी का अधिकार है। रोजगार और स्वरोजगार के लिए, इसीलिए एसएचजीज देखिए आप लोग यहाँ पे हैं, रोजगार और स्वरोजगार देखिए बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल है। अमूल आपके पास इतना बड़ा एग्जाम्पल है जो एक एसएचजी थी और जिसने इतनी बड़ी अमूल की कंपनी खड़ी कर। तो आप लोगों में से अगर कुछ महिलाएं चाहती, हो सकता है कई लोग लोन लेने के लिए इस सब चीजों को करते हो, कई लोग अन्य कार्यों के लिए इन चीजों को, लेकिन अगर कोई जागरूक है तो अपने जैसे 5-7 महिलाओं को या 10 महिलाओं को लेके कोई रोजगार सोच सकते हैं। किसी का क्या कहते हैं मार्गदर्शन, किसी के मार्गदर्शन में वो कार्य शुरू कर सकती है, स्वरोजगार का कार्य शुरू कर सकती है। अब उसके लिए क्या है, देखिए आज हमारे पास कई बार हमें ध्यान में आता है यार हमको तो मोबाइल चलाना नहीं आता, हमको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, हमको ये सब नहीं आता। आप लोगों में से कई लोग फील करते होंगे। तो ये सब बच्चों को, अपनी बालिका को इसमें मजबूत करना है, उन्हें हर तरह के कोर्स कराने। घर में बैठाने का मतलब ही नहीं होता है जी, कोई नहीं, तुमने इंटर कर लिया ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन कर रहे हो प्राइवेट कर रहे हो तुम कंप्यूटर सीख लो, ठीक है नहीं, तुम कॉलेज कर रहे हो कोई बात नहीं, कॉलेज में कोई नहीं जा रहा, उतनी पढ़ाई नहीं हो रही है, कंप्यूटर सीख लो, कंप्यूटर सीख लिया तुम अकाउंट का टैली सीख लो, तुम ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लो, तुम एक्सेल सीख लो, या तुम कोई ब्यूटिशियन का कोर्स सीख लो, या सिलाई का ही सीख लो। देखिए आइडियाज ही है। फैशन डिजाइनिंग का तो इतना बड़ा क्षेत्र है, इतना बड़ा सेक्टर है, जैसे हम टेलर कह देते हैं, ठीक है नहीं, उसका इतना बड़ा, भाई क्या पता कौन सा डिजाइनर शर्ट पहनते हैं आज लोग, डिजाइनर पैंट पहनते हैं, डिजाइनर कपड़े पहनते हैं, यानी वो शर्ट वो पैंट या वो शूट या वो जो कपड़ा है उन्हीं के लिए डिजाइन किया जाता है, इसलिए उसे डिजाइनर कहा जाता है। तो उस फील्ड में किसी की बहुत जल्दी हो सकता है वो उस काम को करता हूँ, क्योंकि हम सब परफेक्ट नहीं। मैं बात बनाने के लिए परफेक्ट हूँ, जरूरी नहीं है मेरे को इंग्लिश अच्छी आती है। यहाँ पे कई लोग होंगे जिन्हें हिंदी बहुत अच्छी आती है, कई लोग जोहरी का काम बहुत अच्छा हो, सोने को 2 मिनट में मोड़ के आपके लिए गहना बना देंगे, कई लोग मिट्टी का काम, कई लोग फोटोग्राफी बहुत अच्छी कर लेते हैं, कई लोग लोगों को कन्वेंस बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो हर किसी की अपनी व्यक्तिगत काबिलियत है। कई देखो सभी तो डॉक्टर नहीं हो गए, इसलिए नहीं हो गए क्योंकि गहनता से हमें भी पसंद नहीं है। कई लोगों को कई कट गया तो उसी को देखने में दिक्कत होती होगी,
लेकिन एक डॉक्टर और नर्स ने तो उसको स्टिच करना है ना। तो वो उनका माइंडसेट या उनका जो ब्रेन है वो उस चीज के लिए फंक्शन है। तो हर कोई अपनी अलग तरह की प्रतिभा लेके आता है, ऐसा था। तो उन 17 लक्ष्यों में से हर थीम में कुछ न कुछ लक्ष्य होते हैं, यानी हर थीम कोई ना कोई लक्ष्य को पूरा कर रही है, इसलिए 17 को 9 में कन्वर्ट कर दिया। तो आपकी महिला हित ऐसी थीम क्या क्या लक्ष्यों को पूरा करेगी? महिला हित ऐसी थीम यदि हम स्वरोजगार की ओर जाते हैं, महिलाओं को समृद्ध बनाते हैं, तो एक थीम उसमें है कोई गरीब ना रहे, नो पॉवर्टी। पहली जो लक्ष्य है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का पहला जो गोल है, पहला जो लक्ष्य है, कोई गरीब ना रहे, तो वो भी पूरा होता है। शून्य भूख, जीरो हंगर, ये सेकंड जो है वो गोल है कि कोई भी आपका भूखा ना रहे। तो अगर आपके पास रोजगार होगा और अगर आप उन मतलब मान लीजिए जो अच्छी फैमिली से हैं वो रोजगार भी कर रही हैं, उनके घर वाले भी कर रहे हैं और महिलाएं भी कर रही हैं। जो नहीं कर सकती उनके लिए सरकार के अलग अलग बीपीएल कार्ड हैं या उनको अलग अलग सुविधाएं दी जा रही हैं, तो वो उनकी पहुंच तक और उनको स्वरोजगार के जो हैं आयाम उपलब्ध करवाने, मौके उपलब्ध करवाना, ये हमारा काम है। अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, ये लक्ष्य भी पूरा होता है यदि हम प्रॉपर ये चेक करते हैं कि बालिकाओं को, बालकों को, महिलाओं को जो भी आहार मिलता है, सरकार की ओर से जो भी सुविधाएं मिलती हैं, अलग अलग योजनाएं हैं जिनकी आगे चर्चा की जाएगी, तो वो उनसे लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पे अभी मैं बात आपसे, अच्छा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से कोई बताएगा क्या क्या अभिप्राय हो सकता है? मतलब बार बार एक शब्द आता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, मतलब क्या हुआ इसका अर्थ? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अर्थ क्या हुआ, मतलब स्कूल में क्या होना चाहिए? स्वरोजगार योजना के तहत जितने भी यहाँ पे आई हुई टीम है उनका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ और उनका आभार प्रकट करती हूँ कि वो यहाँ पे आके हमें कुछ सिखाने को आए हुए हैं और हम कुछ उनकी वाणी से हम कुछ सीख भी रहे हैं। और हमें ये मैं उनसे एक अनुरोध करूँगी कि ये जो प्रशिक्षण है ये अभी होने के बजाय अगर जब हम प्रतिनिधि शुरू में चुन के आए थे उस टाइम पर हमें अगर ये शिक्षाएं दी जाती, ये प्रश्न दिए जाते तो हम बहुत कुछ आगे बढ़े होते और हमें बहुत कुछ सीखते और लोगों को सिखाने का मौका भी मिलता। अब तो पंचोशी जाने लगे हैं, पर कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर जितने भी बैठे हुए लोग हैं इनमें से अभी भी ऐसा नहीं है, अगले पंचवर्षी में कितने जनप्रतिनिधि चुन के आएंगे और वो अपने 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 ग्राम सभाएं, अपने अपने एसडीओ में अपने अपनी समूह की महिलाओं को सिखाएंगी और सीख के जा रही हैं तो उसको सिखा के भी जाएंगी। और यहाँ पे बोली है बातें बाल सभा, महिला सभा की हमें भी पता है कि हमारे बच्चे कल के हमारे देश के भविष्य हैं और उन्हें हम सही रास्ते पर ले जाएं। ये हमारी अपनी एक धारणा होनी चाहिए कि हमारा बच्चा अगर सही हो तो अगला भी जरूर सही होगा। हम अपने बच्चे को अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा देंगे तो जरूर हमारे बच्चे आगे जाकर अच्छी बातें सीखेंगे, अच्छी जगह पर पहुँचेंगे। सरकारी स्कूल में कोई गलत चीज नहीं, सरकारी स्कूलों से तो बहुत आगे बढ़े हैं बच्चे, वही आज अच्छी अच्छी पोस्टों पर हैं। पर हम ये हमारा दुर्भाग्य कि हम प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हैं और बहुत महंगी फीस देने की बजाय उनकी अच्छी परवरिश करते हैं, उनका अच्छी ड्रेस, अच्छी चीजें, लंच बॉक्स तैयार करके देते हैं। पर अपने सरकारी स्कूलों के लिए ऐसी कोई मेहनत नहीं करते, जबकि वो बच्चे भी उसी तरह स्कूल जाते हैं। ये हमारी सोच है कि ये सरकारी स्कूल है। और हम यहाँ पे बात हो रही है कि प्रधान, महिला अध्यक्ष बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं कहूँगी कि अगर महिला प्रधान या पुरुष प्रधान जो भी हैं या वार्ड मेंबर हैं या हमारे सभी के अध्यक्ष हैं या आपस में अगर इनका तालमेल, अच्छा तालमेल होगा तो हमारे गांव में अच्छा कार्य होगा। अगर तालमेल ही नहीं होगा तो अच्छा कार्य होना असंभव है। ये मैं अपनी बहनों से भी कह रही हूँ और अपने भाइयों से भी कह रही हूँ। इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ। सहयोग करने वाले लोग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पंचायत सरपंच मेरा विमेन फ्रेंड तो यहाँ से सहयोग दिया जाएगा।
सुमन पीने लगी दोबारा चाय। ममता की चाय पहले ठंडी हो गई थी इसलिए। हाँ बहुत अच्छी चाय है। इसमें काली मिर्च डाल के बनाई है। आप भी पी रहे हो दोबारा चाय? हाँ सब दोबारा चाय का। चाय बहुत अच्छी बनी है। सब वीडियो बना रहे जो डिटेल्स है उसके बारे में बहुत अच्छी टाइमलाइन तो आप बताएंगे कि पहला विषय पहले कल का क्या था, आज का क्या था? बच्चों पे तो कई बार हम करना सुन के जब घर जाते हैं तो घर जाके कहते हैं कि क्या हुआ वहाँ, तो हम कहते हैं कुछ नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ और अब घर उसमें यह भी होना था कि बाल सभा कैसे करेंगे, तो उसके बारे में आपकी तरफ से भी कुछ सुझाव आने चाहिए थे, ताकि क्योंकि ये कार्यक्रम ऐसा नहीं है बहुत पहले से चल रहे हो, ये अब चल रहे हैं, तो इसमें अभी पंचायती राज विभाग को भी बहुत सारे फीडबैक की अभी और आवश्यकता है कि किस तरीके से इन कार्यक्रमों को आगे चलाया जाएगा। जैसे महिला सभा, आज का विषय था कि महिला सभा, ऐसा गांव जो महिला हितैषी हो और उनके अधिकार क्या है और किस तरीके से है, और आप लोगों को ही इस प्रशिक्षण के लिए क्यों चुना गया, कोई बताएगा? आप ही लोगों को क्यों चुना, किसी और को क्यों नहीं चुना? इसमें जैसे 3 तरीके के लोग बुलाए थे कि अपने जितने जो भी प्रधान हैं, ग्राम प्रधान जी को बुलाया, साथ में शिक्षा समिति के जो अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया, और स्वास्थ्य समिति के जो अध्यक्ष जो हमारे उप प्रधान होते हैं, और चौथा कैडर इसमें लिया गया कि एसएसजी स्वयं सहायता समूह, जो सरकार के द्वारा जो स्वयं सहायता समूह का संचालन किया जा रहा है, उन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को इसमें प्रतिभाग करना है। और आप लोगों को ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा था। अब प्रशिक्षण में बहुत सारी चीजें आपने कुछ चीजें आपको पहले से शायद पता होंगी, और कुछ चीजें आपने आज पहली बार सुनी होंगी कि हमें क्या क्या इसमें कार्य करने हैं। और प्रशिक्षण के बाद हम सब लोगों ने अपने अपने गांव में बाल सभा और महिला सभा का आयोजन भी हमने खुद कराना है। इसलिए मैं कह रहा था कि आपके अगर कोई सवाल होते तो आपने वो पूछने चाहिए थे, क्योंकि अब आपको यहाँ से जाने के बाद वो कार्यक्रम भी कराने हैं। अधिकारों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, वो ठीक है, वो आपको काफी चीजें आपने नोट भी करी होंगी, आप नोट पैड वगैरह भी उपलब्ध कराए गए थे आपको। तो साथ ही साथ उसमें कि और नया क्या कर सकते हैं, कि बाल सभा है तो बाल सभा में हम और नया क्या कर सकते हैं, क्या हम बच्चों को कुछ ऐसे लाइव डेमो के साथ भी उनको दिखा सकते हैं कि जैसे सत्यजीत सर बता रहे थे कि मोबाइल का दुरुपयोग है, तो उसके बारे में ऐसे उदाहरण जो एकदम उनके समझ में आए। अगर महिलाओं की बात और लड़कियों की, किशोरियों की बात आती है, तो उसमें भी हम उनको क्या ऐसी चीजें बता सकते हैं, क्या उनके बीच में ऐसी प्रतियोगिताएं रख सकते हैं, क्या जैसे कुछ समय 2 साल पहले की बात है, चमोली में ऐसा हुआ था कि महिला सभा का आयोजन किया, तो महिलाओं की मैराथन रख दी थी उन्होंने, और पूरे उत्तराखंड के लिए एक उदाहरण था। क्या हम इस तरीके के कार्यक्रम भी उनके बीच में, क्योंकि जैसे नवरात्रि और ये महीने आते हैं, तो क्या है कि भजन कीर्तन मंडली हर गांव में हमारी रहती है, और वो हमारे कार्यक्रम, क्या उसी तरीके से हम क्या अपने गांव का ग्राम उत्सव भी कर सकते हैं? तो उसमें महिला सभा, बाल सभा, इन सबको जोड़ते हुए क्या हम ग्राम उत्सव भी कर सकते हैं? क्या गांव में रहने वाले जितने परिवार हैं हमारे गांव में, वो कहीं बाहर रह रहे हैं, उन सारे लोगों को बुलाना गांव के अंदर, और वो 1 हफ्ते के लिए गांव आए, और गांव के लिए हम कुछ योजना बनाएं। जैसे हम जीपीडीपी की बात कर रहे हैं, तो हम केवल वित्त या केंद्र वित्त, राज्य वित्त और यहीं तक ही सीमित रह रहे हैं, या फिर क्योंकि
कई बार ऐसा होता है कि जनप्रतिनिधि करना तो बहुत चाहता है लेकिन फंड की कमी रहती है। तो उसके लिए रिसोर्स भी हमें ढूंढने कि हम अपने पंचायत के विकास के लिए हम पैसा कहाँ से इकट्ठा करा सकते हैं। क्या ऐसे सक्षम लोग हमारे गांव में हैं जो कहीं बाहर हैं, उच्च पदों में हैं, नहीं रहते हैं बड़ी नौकरियों में, ग्राम उत्सव के नाम पर उनको गांव में एक बार बुलाएं और किसी कार्यक्रम के माध्यम से कुछ डेवलपमेंट के बारे में हम सोच सकते हैं, या कुछ हमारे जल स्रोत हैं या पौराणिक मंदिर हैं, या पंचायत में जैसे पहले बहुत सारे ग्राम पंचायतों में धर्मशाला इत्यादि ये सारी चीजें रहती थी, कि हम अपने ग्राम पंचायत के फंड को बचाते हुए उसको किसी और विकास कार्य में खर्च करेंगे, लेकिन कुछ काम हम आपसी सहयोग से भी कर सकते हैं। कह सकते हैं ऐसा नहीं है, सबका अपना रोल है। जिन जिन का जो भुगतान होगा वो लेके जाएंगे, जो भी है। बाकी और जगह भी आप पता करना। एक्चुअल में हम ये जब हम लोग ट्रेनिंग देते हैं तो हम खुद ही, कोई सरकार से हमें कोई इस चीज के अलग आइडिया मिलती है। हम पहले होता था, अभी मेंशन नहीं कर रहे मैं कि कितने लोगों का हो गया। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए। जैसा भी है बहुत अच्छे 2 दिन हम लोग के निकले। कहीं पे कोई त्रुटि हमसे हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे हृदय की गहराइयों से। और आपने सुना वो बहुत बड़ी बात है, और विधवा अशोच में बहुत बड़ी बात है। तो नमन करना चाहूंगा, आप इतने बड़े अशोच में यहाँ पर आए हो तो ये बहुत बड़ी बात है। इतनी प्रॉब्लम है, कितनी दिक्कतें हैं घर में, कितना टेंशन है, मतलब उसके बाद भी आप आए हैं तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत, हम अपनी टीम की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग है ये ट्रेनिंग है छी नमस्कार पुष्पा सब ऐसे है पर और जो बात है वो कार्यक्रम में ढाका जैसे बोल दिया था जो से मुझे चाहिए है बैटरी उनको पर मुझे बात सुनो क्या है ना तुम्हारा बाल का मुझे ढाका टोमे तो बोलो ना जल्दी आना आ रहे हैं मगर 10 बार बैठे टुकड़े मेरे घाट। अब हम एक घर हूँ मेरे आ रहे गीता, ओ गीता गीता किताब ले आ रहे एल जी लाची गीता कह रहा असो लागू रहा असो में दिन भर घा काटो ब्याह किताब पढ़ो। तो ये बहुत कैसी किताब ले रहा। देखो ये देखो ये कैसे कतो छा ये देखो 10-12 किताब थे। तो हम मजाक करे और लेकिन मिल हम के रही समूह वालों को देनी मैं पढ़ो हूँ कहते मैं समूह वाल से को मतलब सब नहीं ले रहा करेगी ये तो ज़्यादा अच्छी ना ले को सक छी थे बहुत किताब पर ले नहीं सक ये वजह जरा सी लाई मैं को जो पढ़ना चाहनी उनके दीदी तो ठीक से दगड़े सांस लो फूल रहा घाम रहा हरी बात गर्मल हर हरी कभी कैसे ना बहुत भरो ना बहुत हर गर्म। तो वीडियो के इतनी समाप्त करना। अगर आप लोगों का हमें वीडियो भल लगे तो ज़रूर चैनल का सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। फिर मिलूँ आगे वीडियो में, तब तक लीजिए नमस्कार।